गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज है 25 अगस्त और आज के करंट अफेयर हम यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडियाज़ 54th टाइगर रिजर्व इज़ अप्रूव्ड इन विच स्टेट। तो ये ना राजस्थान में अप्रूव किया गया है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के रूप में। NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने इसका अप्रूवल दिया है। ठीक है, 54th देश का ये टाइगर रिजर्व बन गया है, राजस्थान में है और राजस्थान में 5th टाइगर रिजर्व है। इससे पहले राजस्थान में 4 थे, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी। अभी 5वां है धौलपुर करौली। ठीक है, यहाँ पर अब देख लेते हैं, वही चीज़ें रिवाइज करनी है। 54th तो बना है राजस्थान का, 53rd था रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी का, 52nd था राजस्थान का ही रामगढ़ विषधारी, 51st श्री विलुपुथुर मेघामलाई ये तमिलनाडु में है, 50th था कामलांग अरुणाचल प्रदेश का, 49th है ओरांग टाइगर रिजर्व असम में है ये। फिर हम देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट है स्टेट्स में, मैचिंग के लिए कई बार आ जाता है। नामदफा टाइगर रिजर्व है अरुणाचल में, इंद्रावती है छत्तीसगढ़ में, बांदीपुर कर्नाटक, सतकोशिया उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा में, डिब्रीगढ़ भी उड़ीसा में है, पेरियार केरला में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, रणथंभौर राजस्थान, वाल्मीकि बिहार, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, मेलघाट महाराष्ट्र, डंपा मिजोरम और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में। फिर हम देखिए प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था, 1973 में हुआ था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लॉन्च हुआ था। इंटरनेशनल टाइगर डे होता है 29 जुलाई को। 2023 में इसके लिए कुछ स्पेसिफिक थीम नहीं थी, 2022 की थीम थी, इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। मोस्ट पॉपुलस टाइगर स्टेट्स कौन से हैं हमारे यहाँ पर, MP है, सेकेंड नंबर पर कर्नाटक और थर्ड पर उत्तराखंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज कंट्रीज विल बिकम अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स समिट हुई थी, ब्रिक्स में अभी तक हमारे पास 5 कंट्रीज हैं। ये 5 कंट्रीज कौन सी हैं, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थी जिन्होंने अप्लाई किया था ब्रिक्स में ज्वाइन होने के लिए। और अब जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई है पिछले 2 दिनों में, उसमें ही डिसाइड किया जाना था कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन करना है या नहीं करना। ठीक है, तो एक्सपैंड कर दिया गया है ब्रिक्स को। ईरान, UAE और सऊदी अरब, ये तीनों ही कंट्रीज़ हैं जो ब्रिक्स की मेंबर बन जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि ईरान तो हमने देख ही लिया, सऊदी अरबिया देख लिया, UAE देख लिया, इजिप्ट, अर्जेंटीना, इथियोपिया, ये सारी कंट्रीज़ भी ब्रिक्स को ज्वाइन करेंगी। ये 6 कंट्रीज़ हैं जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1 जनवरी 2024 तक जो भी फॉर्मल कंडीशंस हैं उनको पूरा करके ब्रिक्स की मेंबर कंट्रीज़ बन जाएंगी। ठीक है, अब ये ब्रिक्स के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो ब्रिक्स जो है, ब्रिक के रूप में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। साउथ अफ्रीका जो है वो बाद में इसमें शामिल हुआ था 2010 में। 2006 में पहली ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी, 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें ज्वाइन हुआ। 5 कंट्रीज़ हैं इसमें। सबसे पहले टर्म किसने दिया था, ब्रिक का जो टर्म है, ब्रिक्स नहीं, ब्रिक का टर्म दिया था 2001 में। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं जिम ओ'नील, उनके द्वारा ब्रिक टर्म दिया गया था 4 इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के लिए, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना के लिए। ठीक है, तो 2006 में उसी टर्म को ध्यान में रख के पहली मीटिंग हुई फॉरेन मिनिस्टर्स की। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हो गया। फिर 2014 में 6th ब्रिक्स मीटिंग जो हुई थी, कहाँ पर, ब्राज़ील में हुई थी, उसमें ब्रिक्स ने अपना एक बैंक बनाया जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। प्रेसिडेंट हैं डिल्मा रोसेफ, ब्राज़ील के हैं ये। और NDB के मेंबर्स पहले से ही ब्रिक्स कंट्रीज़ के अलावा और भी हैं, जैसे बांग्लादेश, UAE, उरुग्वे और जो इजिप्ट है, ये 4th मेंबर है जो NDB में शामिल हुआ था। ठीक है, ब्रिक्स कंट्रीज़ के अलावा ये 4 कंट्रीज़ हैं जो कि NDB में ऑलरेडी शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC टाइज अप विद विच कंपनी फॉर मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। तो ICC ने मास्टर कार्ड के साथ एक टाई अप किया है। जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है, मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में, कहाँ पर होगा, भारत में ही होगा। इसी के लिए अब तैयारियां शुरू की जा रही हैं। तो ICC वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में होने वाला है। ब्रांड एम्बेसडर इसके शाहरुख खान बनाए गए हैं और अभी मास्टर कार्ड जो है इसके साथ टाई अप किया गया है, ग्लोबल पार्टनर बना है ये ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का। ठीक है, ICC की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फुल फॉर्म है। 1909 को स्टैब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर है दुबई में, चेयरमैन है इसके ग्रेग बर्कले।
अब कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट के चैंपियंस यहाँ पर देख लेते हैं। तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में जो हुआ था उसमें चैंपियन था इंग्लैंड, न्यूजीलैंड को हराकर जीता था। और होस्ट कौन था? इंग्लैंड और वेल्स। आईसीसी क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप 2022 में हुआ, इसमें भी इंग्लैंड चैंपियन था, पाकिस्तान रनर अप था और ऑस्ट्रेलिया में ये जो वर्ल्ड कप है हुआ था। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें 2023 की, ऑस्ट्रेलिया विनर था, इंडिया रनर अप था और होस्ट था इंग्लैंड। एशिया कप 2022 में श्रीलंका चैंपियन था पाकिस्तान को हराकर और यूएई में ये एशिया कप हुआ था। और आईपीएल सीएसके चैंपियन था, रनर अप था गुजरात टाइटंस। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लोकेटेड? इसका हेड क्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। अब ये जो हमारा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसको यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया। यहाँ भी आप देख रहे होंगे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया सस्पेंडेड। तो इंडिया की जो रेसलिंग फेडरेशन है उसको यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा सस्पेंड किया गया है। क्यों किया गया है? जो भी ऑनगोइंग कंट्रोवर्सीज थी और इलेक्शंस कंडक्ट करने में जो डिले आ रहा था उसकी वजह से किया गया है। पहले जून 2023 में इलेक्शन को शेड्यूल किया गया था जो कि बाद में फिर से पोस्टपोन कर दिया गया। और देख रहे होंगे ना आप, जो रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली में, उस वजह से वो जो कंट्रोवर्सीज उसकी वजह से क्रिएट हुई और चेयरमैन का इलेक्शन नहीं हो रहा था क्योंकि चेयरमैन ने इस्तीफ़ा दे दिया था ना। तो इलेक्शन कंडक्ट करवाने में जो देरी हो रही है और वो जो सब प्रोटेस्ट चल रही थी उन वजहों से क्या किया गया है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को अभी सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की बात की जाए तो 1912 में ये फॉर्मेशन हुआ था इसका। लुसाने स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है, प्रेसिडेंट है इसके नेनाद लालुबिक। 2023 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ पर हुई? बेलग्रेड सर्बिया में। 2023 अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जॉर्डन में हुई। प्रिया मलिक, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और ये सेकंड इंडियन वुमेन बनी जिन्होंने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। और अमित कुमार की बात की जाए तो इन्होंने गोल्ड जीता। विच यूट्यूब लाइव टेलीकास्ट हैज़ बिकम द मोस्ट वॉच्ड लाइव स्ट्रीम ग्लोबली? तो पिक्चर में आप देख ही रहे हैं, चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग मोस्ट वॉच्ड लाइव स्ट्रीम रहा है ये ग्लोबली। ठीक है, क्योंकि 80 लाख पीक कनकरेंट व्यूअर्स इसमें शामिल हुए। 80 लाख लोगों ने एक साथ ये लाइव स्ट्रीम देखी है 23 अगस्त के दिन। तो ये जो चंद्रयान 3 मिशन है ये टॉप स्पॉट रहा है इन टर्म्स ऑफ पीक कनकरेंट व्यूअर्स, बीटिंग द ब्राज़ील वर्सेस क्रोएशिया फुटबॉल मैच फ्रॉम द फीफा वर्ल्ड कप 2022। इससे पहले फीफा वर्ल्ड कप में जो ब्राज़ील वर्सेस क्रोएशिया का फुटबॉल मैच हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने लाइव स्ट्रीम देखी थी, जिसमें 61 लाख लोगों ने एक साथ देखा था। और ये क्या है? 80 लाख। और पूरे भारतीयों ने तो देखा ही नहीं, वरना तो कितना ज़्यादा होता है ना। चलिए आगे देखते हैं। व्हेन विल द आदित्य L1 मिशन बी लॉन्च्ड? आदित्य L1 मिशन इसको सितंबर 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इसरो के चीफ जो हैं S सोमनाथ, उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि आदित्य L1 मिशन जो है भारत का पहला स्पेस बेस्ड इंडियन ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी द सन। ठीक है, पहला हमारा है ऐसा ऑब्जर्वेटरी जो सन की स्टडी के लिए जा रहा है। इसको सितंबर के फर्स्ट वीक में लॉन्च कर दिया जाएगा। और सन का जो कोरोना होता है ना, सोलर कोरोना मतलब सन जो है इसके आउटर लेयर, इसकी स्टडी के लिए, इसको ऑब्जर्व करने के लिए ये जा रहा है। ठीक है, अब सन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। सन जो है एक स्टार है विद अ डायमीटर ऑफ 109 टाइम्स ऑफ अर्थ और इसका मास कितना है? 3.30 लाख टाइम्स ऑफ अर्थ, रफली अकाउंटिंग फॉर 99.9% ऑफ टोटल मास ऑफ द सोलर सिस्टम। मोस्टली ये हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। ये फॉर्म हुआ था 4.6 बिलियन ईयर्स एगो और ये डिप्लीट कब होगा? नेक्स्ट 5 to 6 बिलियन ईयर्स तक ये रहने वाला है, मतलब इसका लाइफ टाइम जो है इतना है। फिर उसके बाद वो रेड जायंट में चेंज हो जाएगा। और नासा का पार्कर सोलर प्रोब, इसका एम क्या है? इसका एम है टू ट्रेस हाउ एनर्जी एंड हीट मूव थ्रू द सन्स कोरोना एंड टू स्टडी द सोर्स ऑफ द सोलर विंड्स एक्सेलरेशन। तो ये भी याद रखना है, नासा का भी एक सन की स्टडी के लिए मिशन है। कौन सा? ये पार्कर सोलर प्रोब, ये नासा ने भेजा हुआ है जो स्टडी कर रहा है। रिसेंटली श्री राधा कृष्ण राव पास्ड अवे, ही वॉज अ फेमस, तो ये जो है एक फेमस मैथमेटिशियन थे सी राधा कृष्ण राव। 103 साल की उम्र में इनकी अभी डेथ हो गई है और इन्होंने रिसेंटली ही इंटरनेशनल प्राइज़ इन स्टेटिस्टिक्स 2023 भी इनको दिया गया है। ये ठीक है, स्टेटिस्टिक्स के मामले में नोबेल प्राइज़
ये प्राइज़ को माना जाता है। इंटरनेशनल प्राइज एंड स्टैटिस्टिक्स 2023 इनको मिला है। पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है 1968 में, और पद्म विभूषण 2001 में मिल चुका है। रिसेंट लोग जिनकी मृत्यु हुई है उनको देख लेते हैं। ओमेन चांडी फॉर्मर केरला के सीएम थे। निकी मैक्रे पेंसन यूएसए की बास्केटबॉल स्टार और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। जॉन गुडनफ यूएस के ये लिथियम आयन बैटरी के को इन्वेंटर थे। नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में इनको 2019 में मिल चुका है। राकेश मास्टर फॉर्मर टॉलीवुड कोरियोग्राफर थे। सिल्वियो बर्लुस्कोनी इटली की पीएम थी। गीतांजलि अय्यर दूरदर्शन में ये इंडिया की पहली इंग्लिश फीमेल न्यूज़ प्रेजेंटर थी। फिर सुलोचना लतकर ये एक्ट्रेस थी, इनको पद्मश्री 1999 में मिला था। वेद कुमारी घई संस्कृत स्कॉलर थी जिनको पद्मश्री 2001 में मिल चुका था। कंट्रीज फर्स्ट नाइट सफारी स्टार्टेड इन विच सिटी, तो ये स्टार्ट हुई है लखनऊ में कंट्री की पहली नाइट सफारी। बस इतना ही याद रखिएगा। यहाँ पर फर्स्ट इन इंडिया देख लेते हैं अब। तो इंडिया का पहला विलेज एटलस गोवा में है। इंडिया का पहला ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर तमिलनाडु में। इंडिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट चेन्नई में। नाइट सफारी लखनऊ में है और नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट ये चेन्नई में है। इंडिया का पहला वैदिक थीम्ड पार्क ये है नोएडा में। इंडिया का पहला सोलर मिशन है आदित्य L1। पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब केरला में। पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर इन फिशरीज केरला में। पहला मोटो GP रेसिंग इवेंट ग्रेटर नोएडा में। पहला विमेन कबड्डी लीग भारत का दुबई में होगा। इंडिया का पहला अंडर सी ट्विंस टनल मुंबई में। और इंडिया का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क ये असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द NBRI नमो 108 विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय CSIR NBRI। तो ये हाथ में देख रहे हैं ना आप इन लोगों के, क्या है ये? लोटस है ना, कमल का फूल। इसको डेवलप किया गया है और इसका नाम है NBRI नमो 108। ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हैं जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा अनवील किया गया है हमारा न्यू वेराइटी ऑफ लोटस फ्लावर विच हैज़ 108 पीटल्स। 108 पीटल्स हैं इसमें। इसका नाम क्या है? NBRI नमो 108 और इसको CSIR NBRI के द्वारा डेवलप किया गया है। लखनऊ बेस्ड है ये। और हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो 10th ईयर चल रहा है उनके टेन्योर का, उसको देखते हुए उनके लिए गिफ्ट के तौर पर ये डेवलप किया गया है। विच यूनियन मिनिस्ट्री नोटिफाइड द ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड्स फॉर इंडिया। तो इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। इसके द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड्स को नोटिफाई किया गया है। ठीक है, मतलब कि ऐसा एमिशन, हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का ऐसा एमिशन जिसको ग्रीन के तौर पर क्लासिफाई किया जा सके, ऐसे कौन से स्टैंडर्ड्स उसके होंगे, मानक क्या होंगे उसके। ठीक है, और मिनिस्टर कौन है इस मिनिस्ट्री के? RK सिंह हैं। अब लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रीच द साउथ पोल ऑफ द मून। तो ये तो क्वेश्चन ही ऐसा है कि बहुत ईजी है। USA, रशिया, जापान या फिर नन ऑफ द अबव। आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।